अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, इंतखाबात के करीब आते ही सियासी मुलाकातों का सिलसिला उरूज को पहुंच गया है। मुलाकातों का मकसद आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और इल्हाक के मामलात को तय करना है। इसी सिलसिले की एक कड़ी नून लीग और MKM के माबैन होने वाली मुलाकातें हैं, जबकि दूसरी तरफ आज नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट लाहौर में नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई, जिसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब और दीगर रहनुमा शरीक हुए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि आम इंतखाबात के इनेकाद और मुमकिना सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत हुई। जबकि मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान आज तशरीफ लाए हैं। मौलाना के साथ इलेक्शन इल्हाक पर कोई बात ज़ेरे गौर नहीं है, सीट एडजस्टमेंट पर हम बातचीत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तशरीफ़ लाए हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी हम इलेक्शन इल्हाक जो है, अलायंस जो है, उसके ऊपर तो शायद कोई अभी बात कोई इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट जो है उसके ऊपर हम फ्लेक्सिबल हैं, उसके ऊपर बातचीत हो भी रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये एडजस्टमेंट इंतखाबात से कबल ही होगी या इंतखाबात के बाद भी कोई एडजस्टमेंट हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ एहसन इकबाल और दानियाल अजीज के इख्तिलाफात भी जुबान ज़द-ए-आम हो गए हैं। एक तरफ राना सनाउल्लाह इसे टिकट की लड़ाई करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि जमातों में बड़ा इख्तिलाफ होता है, हम खुद बड़े इख्तिलाफात करने वाले लोग हैं, हमारा इख्तिलाफ जमात के अंदर होता है, वो आवाज़ नहीं आती। जब आवाज़ जमात से बाहर जाती है तो उसका वजन कम हो जाता है। बड़ा इख्तिलाफ होता है, खुद बड़े इख्तिलाफ करने वाले सारे लोग हैं, लेकिन वो आवाज़ बाहर नहीं आती, जमात में की जाती। जब आवाज़ बाहर चली जाती है तो फिर वो वज़न कैरी नहीं करती, बल्कि वज़न कम हो जाता है। उधर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी ने भी आज मौजूदा सियासी सूरत हाल पर लब कुशाई करते हुए कहा कि सब मिलकर भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इलेक्शन तक थोड़ा इंतजार करें, इलेक्शन में भी 2.5 माह बाकी हैं, तब तक बहुत सारा काम बेहतर हो जाएगा। ये जो आपको लग रहा है कि ये तमाम की तमाम जमातें हमारे खिलाफ खड़ी हैं, हो सकता है कि वो जो नाम और निशान है वो तो कहीं खड़ा रहे, उसके नीचे जो पहिए अगर वो निकल जाएं तो फिर वो पार्टियां चलेंगी कैसे। कि अभी आप इंतज़ार कीजिए, इलेक्शन में अभी 2-2.5 महीने हैं, तब तक बहुत सारा काम जो है बेहतर हो जाएगा। जबकि इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ भी इस बात का इम्कान जाहिर कर चुके हैं कि आइंदा इंतखाबात के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मौजूदा इख्तिलाफात सिर्फ इंतखाबात में अपनी पोजीशन बेहतर करने के लिए है या मामला कुछ और है। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रफीक रजवाना साहब। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया रफीक साहब। इसके साथ साथ मारूफ तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले मैं राना साहब आपकी जानिब आऊंगा। आमिर इलियास राना साहब, हम देख रहे हैं जितनी भी जमातें हैं वो इस बात की उम्मीद लगाए बैठी हुई हैं और ये मुतालबा भी कर रही हैं कि हमें मजबूत हुकूमत चाहिए। 2/3 की भी बात हो रही है ताकि मुल्क के इतने बड़े मसाइल हैं उसको हल करने के लिए एक मजबूत गवर्नमेंट पाकिस्तान की जरूरत है। लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि इंतखाबात के लिए सियासी इत्तेहाद हो रहे हैं, सियासी इल्हाक हो रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट हो रही है, इसके साथ साथ इलेक्टेबल्स को साथ मिलाया जा रहा है। आपको लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद जो हुकूमत तश्कील पाएगी वो एक मजबूत हुकूमत होगी और पाकिस्तान के मसाइल वो हल कर सकती है? आपके ख्याल में 2/3 अक्सरियत वाली नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं रह चुकी, सादा अक्सरियत वाली नहीं रह चुकी? पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत सियासी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। हुकूमत चाहे वो सियासी तादों की हो या वो एक जमात की हुकूमत हो, जब तक पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल पे तमाम जमातें बैठ के कुछ मुत्तफ़िका फैसले नहीं कर लेती, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको और हमें पता है नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत से भी आए तब भी घर चले गए, सादा अक्सरियत से आए तब भी घर चले गए और भिजवा दिया गया उन्हें। तो असल इशू ये है कि स्टेक होल्डर्स के साथ सबका आपस में इत्तफाक होना जरूरी है, और उसमें पहले सियासी इत्तफाक राय है, फिर इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, अदलिया है, क्योंकि ये तीनों मिलते हैं और फिर सिविल ब्यूरोक्रेसी उसमें चौथे हिस्से में आती है। तो पाकिस्तान के लिए हम देख सकते हैं कि क्या आइंदा हो सकता है। अब देखें, फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है लेकिन अकेली वो भी कुछ नहीं कर सकती। अब यहाँ पे पीटीआई है जो कट टू साइज हुई है, और आज भी इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पे दोबारा महाज आराई का एक मैसेज दिया है, जो उन्होंने इतने अरसे के बाद सहाफ़ियों से उनकी 9 मिनट जो मुलाकात हुई
अडयाला जेल में, उसमें भी उन्होंने यही कहा। हालांकि वो जो अमेरिका के ऊपर अब इल्जाम लगा रहे हैं और जनरल बाजवा पे, वो इससे पीछे हट चुके थे और उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने हुकूमत मेरी नहीं गिराई। लेकिन क्या कहा जा सकता है, वो तो कहते ही हैं यू टर्न लेना बड़ी महारत होती है। अभी भी उन्होंने वो बात नहीं की जो मेरे ख्याल में उनकी जरूरत है, कि उन्हें सियासी जमातों के साथ चाहे वो अपना नया चेयरमैन ले आए हैं उसकी सूरत में उनको इख्तियार देके, चूंकि वो इख्तियार देते किसी को नहीं है, तो उनके भेजे हुए लोगों के साथ सिंसियरिटी के साथ कोई भी बात नहीं होती कि जी पता नहीं किस वक्त वो बाइकआउट का कह देंगे। आपको याद है 25 जुलाई की इंतखाबात की तारीख उन्हें मिली थी और उन्होंने कहा कि नहीं, इससे पहले ये कौमी असम्बली तोड़ दें। उस बुनियादी शर्त पे बात खत्म हो गई और जो उमर अता बंदयाल जो पंचायती और तशरीही आइन सुप्रीम कोर्ट में और कानून चलाना चाह रहे थे, वो रह गया। कि शाह महमूद ने कहा कि नहीं, मेरे साथ बहुत बुरी हुई है, पहले जब मैंने इत्तफाक राय की बात की थी तो पार्टी में मुझे बहुत जलील किया गया। जी। अब आप देख लें कि आज हम जहां पे पहुंचे हुए हैं, जो आप इत्तेहादी सियासत की बात कर रहे हैं, जाहिर है ये एक जरूरत है कि पीटीआई की मकबूलियत मौजूद है लेकिन उनकी कबूलियत नहीं है। और उनकी जब कबूलियत नहीं है तो उनको बहुत टफ टाइम इस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है। उन्होंने रियासत पे हमला किया और रियासत उनको जवाब दे रही है। उनकी पार्टी को हर जगह पे उनको रोका जा रहा है। वो कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेकिन आपको रियासत के अंदर रह के जब सियासत करनी है तो उस लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कुछ बुनियादी तकाजे हैं। और आप पिछली दफा आपके लिए ये सारे तकाजे इकट्ठे मौजूद थे और बाकी जमातों के लिए जमीन सियासी तौर पे तंग कर दी गई थी। लेकिन इस सब के खासतौर पे बावजूद PMLN भी के लिए उनको इस बात का यकीन क्यों है कि इंतखाबात वही जीतेंगे? आज भी उन्होंने यही बात कर दी। उन्होंने कहा है कि एक तो ये इंतखाबात आगे ले जाएंगे और होंगे तो मैं जीत जाऊंगा। तो मुझे तो आज की ग्राउंड रियलिटी नजर आ रही है कि उनकी पार्टी के लिए कोई इतना आसान नहीं होगा कि वो सब जगह पे कैंडिडेट ही पूरे कर सके। ठीक हो गया जी। अच्छा रफीक रिजवाना साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं, आप आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? और जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़े सख्त बयानात पिछले 1-2 हफ्तों से हम देख रहे थे बिलावल की जानिब से, और लग ही रहा था कि हुकूमत जिसकी भी बन जाए दूसरी पार्टीज ने उसको चलने नहीं देना। तो ये ट्रैक पे कैसे आएगी जमहूरियत, और पाकिस्तान की जो सियासी मजबूती है उसको किस तरफ लेके जा रहे हैं हम? देखिए, जिस सियासी मैदान में ये सियासी जमातें काम कर रही हैं, और आपने अभी बिलावल साहब का भी हवाला दिया और कहा कि जी अगर ये हुकूमतें बन भी जाए, इलेक्शन हो भी जाए, तो उनको कुछ लोग चलने नहीं देंगे, तो ये बड़ी बदनसीबी होगी। देखिए, इलेक्शन से पहले तो कई बयानात भी आते हैं, कई दावे भी होते हैं। कोई पार्टी अपने आप को महसूस नहीं करने देती कि हम कमजोर हैं या मैदान में हम कमजोर हैं या हमारी अक्सरियत नहीं है। हर पार्टी यही कहती है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बन जाएगी। चलो, वो तो जो जिसके नसीब में होगा होगा, जिसको अवाम मुंतखब करेंगे अक्सरियत में, उसकी हुकूमत बन जाएगी। अब देखना ये है कि इस तरह की सियासत हम कई सालों से ये तजर्बे हमें हो चुके, एक दूसरे के सियासी तौर पर दस्तो गिरेबान रहना। अच्छा काम तो अच्छा होता है और बुरा काम बुरा होता है। अच्छा काम भी कहना कि बुरा है और गलत काम तो खैर होता ही होता है। तो इस तरह से पाकिस्तान को चलाते चलाते इस नैज पर पहुंचा दिया कि अब इकोनॉमिकली इतना वायबल नहीं रहा जब तक कि हम इकोनॉमी को ठीक ना करें। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू दिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर सियासी अदम इस्तेकाम होगा, दुनिया में हमारे साथ कोई कारोबार करने से हिचकिचाएगा, पॉलिसीज नहीं होंगी, फंडामेंटल्स को ठीक नहीं करेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होंगी, ये सारी चीजें जो है जब पार्लियामेंट बन जाएगी तो पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए। हुकूमत मजबूत होगी तब जब पार्लियामेंट मजबूत होगी। ये आपकी बात ठीक है कि पार्लियामेंट को मजबूत होना चाहिए और इलेक्शन जो हैं इस पे बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि कुछ ऐसे सियासतदानों के बयानात सामने आ रहे हैं जिसमें वो आने वाले इलेक्शंस को मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मुतनाज़े बन जाएंगे, इस पर यकीन कौन करेगा? और आप जिस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, मजबूत पार्लियामेंट, मजबूत हुकूमत, तो फिर कैसे तश्कील पाएगी? देखें, पंजाब की कौमी असम्बली की सीटें सबसे ज्यादा है, ठीक है जी, और असल जो मैदान लगना है वो पंजाब में लगना है। और पंजाब में एक मुस्लिम लीग नून एक हकीकत है कि पंजाब में हमें एज, अल्हम्दुलिल्लाह एज है। बाकी नताइज जो होंगे, जो जिसके नसीब में होगा वो ले जाएगा। इस एज को सामने रखते हुए मेरी नजर में एज ए स्टूडेंट इन पॉलिटिक्स मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के इस एज को सामने रखते हुए और मुस्लिम लीग नून की पंजाब में अक्सरियत को देखते हुए, जिसका हमें यकीन है अल्लाह ताला की जात से, सब घबराए हुए हैं। और जब मियां साहब तशरीफ लाए लंदन से और मीनार पाकिस्तान का जलसा हो, उसके बाद लगता ऐसे है कि इन जमातों का टारगेट सिर्फ PMLN ही रह गई है
हालांकि टारगेट होना चाहिए मईशत, हालांकि टारगेट होना चाहिए कि अपना प्लान दे, टारगेट होना चाहिए अपना प्रोग्राम दे। नारे तो आप सब ये कह रहे हैं लगाते कि हैं आपकी पॉपुलैरिटी देखते हुए बाकी जमातें जो हैं वो घबरा रही हैं। बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। शर्मिला फारूकी साहिबा, जैसे कि नून लीग के रहनुमा रफीक रजवाना साहब ये कह रहे हैं कि पंजाब में हमें एक एक्स्ट्रा एज हासिल है और हमारी बड़ी पॉपुलैरिटी है। इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए बाकी जमातें कुछ परेशान हैं, कुछ डरी हुई हैं। यही वजह है कि हमें टारगेट किया जा रहा है बार बार। तो ये बताइए, अब तो नवाज शरीफ साहब इसी महीने सिंध का दौरा भी करने वाले हैं। अब आप लोगों की परेशानी या खौफ में कुछ मजीद इजाफा होगा या आप लोग ओके हैं? जी शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, इलेक्शन का वक्त है, इलेक्शन करीब है, तो जितनी भी जमातें जनरल इलेक्शंस के अंदर जा रही हैं और ज़ाहिरी बात है पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उनको हर सूबे का रुख करना चाहिए। तो अगर मियाँ साहब भी सिंध आ रहे हैं तो अच्छी बात है, उनको आना चाहिए। 5 साल में एक दफ़ा आते हैं वो वक्त आ गया आने का। लेकिन एमक्यूएम भी इस दफ़ा उनके साथ इलेक्शन से पहले उसने इत्तेहाद करने की बात की है, मुलाकातें भी हुई हैं। JUIF के रहनुमा से भी आज मुलाकात हुई और सिंध में आपके खिलाफ GDA भी अगर नून लीग के साथ मिल जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो आने वाले दिन फिर मुश्किल हैं और स्ट्रॉन्ग जो अपोजिशन है उसका सामना करने के लिए आप लोग तैयार हैं फिर? देखिए जी, हम तो इस बात में बिलीव करते हैं कि हम अपनी ताकत पे इलेक्शन लड़ेंगे। हमने आवाम की खिदमत करी है और हमें लोगों पर एतमाद है कि वो अपने वोट से हमें फातेह करेंगे। लोग MQM का PMLN से मिलने का या दीगर जमातों से अच्छी बात है। मुकाबले में मज़ा आएगा और इंशाल्लाह ताला जब पीपल्स पार्टी जीतेगी तो ये सारे इत्तेहाद माजी में भी हुए हैं। हर इलेक्शंस के दौरान GDA भी बनती है, ये तमाम जमातें 10 रुकनी जमात बनती है, ना जाने क्या क्या होता है इलेक्शन से पहले, लेकिन पहले से ज़्यादा सीटें पीपल्स पार्टी लेकर आती है। अच्छा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बार बार ये बात कह रहे हैं कि जी अभी 2.5 महीने पड़े हुए इलेक्शंस में और हम एक सरप्राइज दे सकते हैं। वो किस किस्म का सरप्राइज होगा जिसका सिर्फ आपको पता है और किसी और पार्टी को नहीं पता? देखें जी, अगर इस मुल्क में शफाफ और मुनसिफाना और आज़ाद इलेक्शंस हो गए तो जो लोग ये समझ के बैठे हैं कि मैच फिक्स्ड है और वो सेलेक्ट होने जा रहे हैं उनको बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि अगर इलेक्शंस शफाफ और मुनसिफाना हो गए, अगर आपने वर्ड यूज किया है, आपको कोई शक है मुल्क में शफाफ इलेक्शन नहीं होने या नहीं हो रहे? आपको यकीन है कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शंस होते हैं? हम तो उम्मीद करते हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। मुझे एक ग्राउंड इलेक्शन में बता दीजिए। मैं उम्मीद की बात नहीं कर रही, मैं आपसे पूछ रही हूँ इस मुल्क में कौन सा इलेक्शन शफाफ और मुनसिफाना और आज़ाद हुआ है, आप बताइए। देखें, कोई भी इलेक्शन ऐसा है, तमाम इलेक्शंस ऐसे हैं जिस पे अभी तक जो हम देख रहे हैं कि मुतनाज़ी हुए हैं किसने जब भी जो भी जीत गया। इवन कि आप जो इलेक्शंस जीते हैं 2008 में, क्या वो मुनसिफाना इलेक्शंस थे आपके ख्याल में? देखिए जी, 2008 के इलेक्शंस जब हुए थे तो उससे पहले बीबी की शहादत हुई थी और लोगों ने बाहर निकल के भरपूर तरीके से पीपल्स पार्टी को वोट दिया। हालांकि उस दौरान भी कोशिश की गई कि इलेक्शंस को डिले करा जाए, इलेक्शंस हुई नहीं। आपको याद है कि उस ज़माने में नारे लगते थे पाकिस्तान ना खपे, और मियाँ साहब ने भी उस ज़माने में कहा था हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये तो आसिफ अली जरदारी साहब की मेहरबानी है जिन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और PMLN को भी राइब किया कि आप आके इलेक्शन लड़ें। उस वक्त भी बाइकआउट कर रहे थे। PDM में भी जब हम बैठे थे तो जब भी उन्होंने कहा था हम इस्तीफे दे के बैठ जाएंगे और हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो इलेक्टोरल प्रोसेस से भागते हम कभी नहीं है, दीगर जमातें भागती, बल्कि हम तो इनको कायल करते हैं। आपने MQM की बात की तो MQM ने तो अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन से बाइकआउट किया, तो मैदान छोड़ के भाग चुके थे। खुदा करे कि वो जनरल इलेक्शंस भी लड़ें। जो हालात उनके नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से वो शोर मचा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने अलायंस भी कर लिया PMLN के साथ, हमें तो लगता है शायद वो जनरल इलेक्शन से भी बाइकआउट कर लें। ठीक है जी, यहाँ एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम ये तमाम अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन क्यों नहीं हो पाते, या अगर इलेक्शंस होते भी हैं तो उस पर इतना क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया जाता है, उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश क्यों की जाती है, और इलेक्शंस अगर मुतनाज़ होते हैं तो वो किसको सूट करते हैं। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आबिल यासराना साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी है शर्मिला फारूकी साहिबा की। वो ये कह रही हैं कि अगर इंतखाबात साफ शफाफ ना हुए
तो उनको तो यकीन ही नहीं है कि इंतखाबात साफ शफाफ होंगे या नहीं होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आप ये बताएं कि जी इस मुल्क में कभी साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं? तो आइंदा इलेक्शंस पे तो हम उम्मीद करके बैठे हुए हैं, इसका इंतजार तो सभी जमातों को है कि इलेक्शंस होंगे तो मुल्क पटरी पर आएगा। तो अगर पहले ही क्वेश्चन मार्क लग गया है तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल लगा हुआ है और लगा रहेगा। जो मर्जी कर ले, जो जीतेंगे वो कहेंगे ठीक है, जो हारेंगे गलत है। पिछली दफा भी यही हुआ था, उससे पहले भी यही हुआ था, हमेशा यही होता है। और जीतने वाले भी कहते हैं हमारी जीत तो और भी ज्यादा थी। आज भी पीटीआई यही कहती है कि हमें हराया गया था, जिनके लिए आरटीएस बिठाया गया था वो कहते हैं वो हमारे नुकसान में गया था। कोई मान सकता है? हाँ, शर्मिला फारूकी साहिबा का मैंने पहला हिस्सा नहीं सुना था, मुझे आवाज नहीं आई थी। दूसरे हिस्से में बिल्कुल जो वो बात कह रही थी, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि सिंध में जितने मर्जी इत्तेहाद कर लें, पीपल्स पार्टी को, उनकी जीत को कोई नहीं ले सकता। आसिफ अली जरदारी ने अंदरूने सिंध बहुत अच्छी गेम सेट की है। पीटीआई और मुस्लिम लीग नून तो घुसी नहीं अंदरूने सिंध में बिल्कुल। और जब हुकूमत भी रही पीटीआई की, तो तब भी वो ना शहरी सिंध में कोई काम कर सके, और वो जो पैकेज 1100 अरब रुपए का था वो हवाई फायरिंग थी, वो कुछ भी नहीं दिया। बातों से असद उमर और इमरान खान साहब काम चला रहे थे। खुद एमक्यूएम उनकी तादी थी, और वसीम साहब जो मेयर थे वो कहते थे जो पैसे मिले थे वो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी उस वक्त हमें मिले थे। ये बातें सबके इलम में हैं, और जरदारी साहब ने अपने सियासी पत्ते ठीक खेले हैं, और वो शहरी सिंध में भी पहले की निस्बत ज्यादा मजबूत हुए हैं। मैं मेयर की नहीं बात कर रहा, वो एमक्यूएम का बाइकाट हो, वो कुछ हो, वो उनकी गेम है, ठीक है, जीत गए। लेकिन बहरहाल उन्होंने शहरी सिंध में बेहतर परफॉर्म किया है और कुछ ना कुछ काम किया। अंदरूनी सिंध में काम ना करके भी, वहां के मैं काम की नहीं बात कर रहा, वहां पे बहुत क्वेश्चन मार्क है जी। लेकिन उनकी सियासी पोजीशन बेहतरीन है। जो बात मैंने आपसे स्टार्ट में कही थी ना, असल इशू है कि पाकिस्तान को चलाने के लिए जिस सियासी इत्तेफाक राय की जरूरत है वो इलेक्शनों से हटके भी है, इलेक्शन के बाद की भी जरूरत है, और आज भी जरूरत है कि कोई मिसाक कर लें जिनमें पाकिस्तान की जो बुनियादी जरूरत है कि आज हमें जो पाकिस्तान के अंदर चाहिए इन्वेस्टमेंट, और उसके बदले में हमें एक्सपोर्ट बनानी है। क्योंकि ना कर्जे मिल रहे हैं आपको, ना आपके साथ कोई खैरात वाला मामला है, ना तोहफे हैं। अब आपको खुद चलाना है, ये दुनिया कह चुकी, सऊदी अरब समेत। और वो जब इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं या आएंगे तो वो कह रहे हैं कि वो अमेरिकन कंपनियों को उन्होंने हायर किया हुआ है कि पाकिस्तान में किस शोबे में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है और कितनी इसके अंदर से हमें प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, और उसके अंदर पॉलिटिकल इस्तेकाम सब मांगते हैं। लिहाजा इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो महाजरा इस वक्त पहुंची हुई है, ये मेरा यकीन है कि इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग जिस महाजराई पे अब हैं और थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, ये खत्म हो जाएगी। और ये दोबारा चाहे इक़्तिदार में इकट्ठे ना हो, लेकिन ये मुल्क को चलाने के लिए इकट्ठे जरूर होंगे। पीटीआई के लिए कितना रास्ता स्टेट निकालती है, कितना वो निकालते हैं, वो सवाल अभी बहुत ज्यादा मौजूद है। आईपीपी हो या वो पार्लियामेंटेरियन, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन हो, बीएपी हो, एमक्यूएम हो, ये कुछ ना कुछ पॉकेट्स में मौजूद रहेंगे। असल इशू है कि अगले 2-4 दिन में जब इलेक्शन शेड्यूल आता है और 16 या 17 दिसंबर से कागजात नामजदगी जमा शुरू होंगे, फिर जब हल्कों में गहमा गहमी शुरू होगी, पीटीआई कहती है हमने तो वैसे ही जीत जाना है, बिल्कुल जीत जाएंगे, वो कैंडिडेट लाएं, उनके लिए इंतजाम करें, क्योंकि इलेक्शन आखिरी 2 दिन 70% होता है, बाकी 30 दिन कंपेन होती है। कितनी इनकी कंपेन चल सकती है, कितना इनको मैदान में हिस्सा मिलता है, वो इनकी क्यादत पे मुनहसर है। अब बैरिस्टर गौहर आ गए हैं, वो कितना राब्ता करके अपने लोगों के लिए रास्ता खुलवा सकेंगे, नहीं खुलवा सकेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन बाकी तमाम सियासी जमातों के दरमियान मैं एक अच्छा मुकाबला देख रहा हूं, और उस मुकाबले में तलखी भी आएगी, लेकिन ये फिर भी बैठ जाएगा। अच्छा, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि हम सरप्राइज देंगे, तो किस किस्म का सरप्राइज एक्सपेक्ट करें हम इनसे? नहीं, देखें, वो सरप्राइज आपको पता है ना कि राना साहब कह रहे हैं हम सादा अक्सरियत आराम से हासिल कर लेंगे, और पीपल्स पार्टी भी वजीर आजम बनाने का दावा कर रही है। तो मुझे इस दावे की तरदीद करने की जरूरत नहीं है कि वो क्या है, लेकिन मेरे नुक्ता नजर से पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई ऐसा खास वो नहीं है, जहां चंद पॉकेट्स में इनके लीडर्स मौजूद हैं जो अपने जाती वोट से, और शायद कहीं एडजस्टमेंट भी इनकी नून लीग से 1-2 सीटों पे इंतखाबी एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं, सियासी एडजस्टमेंट, वो जिस तरह वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी हो रहा है, इत्तेहाद नहीं हो रहा, वो सिर्फ सिंध की हद तक हो रहा है, जेयूआई का, एमक्यूएम का, जीडीए का और पीएमएलएन का। बाकी जगहों पे सीट एडजस्टमेंट केपी में भी हो सकती है, वो होगी, और पीपल्स पार्टी की भी। लेकिन मुकाबला सिंध के अंदर आपको और हमें बज़ाहिर बड़ा दिखाई देगा कि एक बड़ा अलायंस है, मजबूत है, जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है। पंजाब में पीटीआई और नून का मुकाबला होना है। पीटीआई, वही बात है कि कितने साइज में इलेक्शन लड़ रही होगी
और पीएमएलएन कितनी अच्छी और मुयस्सर मुहिम चलाएगी। उनकी तैयारियां पूरी हैं, वो टिकटों की तकसीम के बाद हमें नजर आ जाए। अच्छा रजवाना साहब, जैसे कि सब बात यही कर रहे हैं कि सिंध में अगर आप जितने मर्जी इत्तेहाद कर लें आपको कोई खास फायदा नहीं होने वाला, जैसे शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी कहा, राना साहब ने भी यही बात की है। तो अब नवाज शरीफ साहब भी सिंध जा रहे हैं, तो सिंध से क्या हासिल कर पाएंगे आप लोग? देखिए, सिंध में इस बात में कोई ये गुंजाइश शक की नहीं है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को एज हासिल है, ठीक है ना जी। इसमें मैं अब दावा करूं कि सिंध में मुस्लिम लीग नून को या उसके साथ जो इत्तेहादी शामिल होंगे उनको एज हासिल होगा। हाँ, सिंध में जो भी जितना भी मुकाबला हो सका अलायंस के बाद, अलायंस के साथ, तो जितनी सीटें मिल सकती हैं पूरा जोर लगाया जाएगा। मगर सिंध से मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी। बात जो मैंने शुरू में की थी और दोबारा उसी बात को कहता हूँ, अभी मेरे से पहले जो दोस्त बात कर रहे थे कि गेम और जंग है, सियासी जंग है, सियासी तबल बजा हुआ है, जंग का तबल सियासी जंग का पंजाब में। और पंजाब में जो मैंने पहले अर्ज किया था कि पंजाब में, मुझे फिर दोबारा कहने की जरूरत नहीं है कि पंजाब में किसको एज हासिल है, किस पार्टी की मकबूलियत ज्यादा है, या पंजाब में किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिल सकती है। बाकी हमने बलोचिस्तान में काम किया, उस पर लोग हमारे साथ शामिल हुए, तो इसी तरह से बलोचिस्तान की मिला के सिंध में कुछ सीटें मिलेंगी। केपीके में गुफ्तगू चल रही है, सीट एडजस्टमेंट की गुफ्तगू चल रही है, बातें चल रही है। तो हर सियासी पार्टी अपनी अक्सरियत हासिल करने के लिए तगदो करती है, ठीक है जी। अब बात रही कि ये बात करना कि अगर इलेक्शन शफाफ हुआ है, या अगर में इतना बड़ा एक राज छुपा हुआ है कि मैं जीत जाऊं तो शफाफ है, मैं हार जाऊं तो फिर ये शफाफ नहीं है, अच्छा ट्रांसपेरेंट आपको नहीं है। अक्सरियत तो मिल जाएगी, ठीक है, मान लिया एक लम्हे के लिए कि अगर इलेक्टेबल्स भी आपके साथ मिलते हैं, इत्तेहाद भी आपका जी। कामयाब हो जाता है, तो यही लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे। आज हुकूमत गिर रही है, कल हुकूमत गिर रही है। कोई एमकेएम, आपको पता है कि लास्ट टाइम कितनी दफा वो उनको मना के लाना पड़ा था हुकूमत बचाने के लिए। तो इतनी कमजोर जो गवर्नमेंट है वो फिर स्टे कैसे कर पाएगी? बात यह है कि इंशाल्लाह पिछले तजर्बात को सामने रखते हुए जो भी इत्तेहादी मिलेंगे, जो भी अलायंस होगी या इलेक्टेबल्स आएंगे, उनको सोचना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान अब इस तरह की मजीद सियासत का मुतामिल नहीं हो सकता। अदरवाइज फिर तो उसी तरह विल बी बैक टू स्टेप वन, उसी तरह की सियासत में फिर आ जाएंगे कि जो लोग हमारे साथ शामिल होंगे वो छोड़ने का कहेंगे, हुकूमत गैर मुस्तहकम होगी। फिर इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमें बेहतर सोच अडॉप्ट करनी चाहिए। आखिरकार आवाम को हमने क्या देना है? आवाम को इसी तरह से शिकस्त व रेख्त करते रहेंगे, पार्टियों में शिकस्त व रेख्त करते रहेंगे, पार्लियामेंट में कभी शामिल हो गए, कभी छोड़ गए, कभी आ गए, कभी किसी और सियासी पार्टी में चले गए, कभी किसी और सियासी पार्टी में चले गए। इस चीज पे अब जरूर कुछ ना कुछ जो है ना ये फैसले होने चाहिए। और खुद उन लोगों को, जो लोग शामिल हुए हैं, जो लोग इस तरह शमूलियत करते हैं, उनको भी किसी जगह पे आराम से टिक के बैठना चाहिए। मेरी ये गुजारिश होगी उनसे कि अपना सियासी कद। अच्छा शर्मिला फारूकी साहिबा ये बताइएगा, शर्मिला साहिबा ये बताइएगा, पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ खास सरगर्मी उसकी नजर नहीं आ रही। वो ठीक है, बलूचिस्तान भी गए हैं, सिंध में काफ़ी एक्टिविटीज़ आपकी चल रही हैं। पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है, 141 सीटें हैं उसकी, तो उस पर आपका कितना फोकस है? और आपको इत्तेहाद के हवाले से बात की जाए, सुना है काफ लीग ने आपसे इत्तेहाद करने से इनकार कर दिया है, कोई दीगर इलेक्टेबल्स भी अभी तक आपके साथ नहीं मिले, तो पंजाब के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखें जी, अभी सदर आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर उनकी सियासी मुलाकातें हो रही हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मे बी हमारे कहीं कोई अलाइंसेस भी हों, कहीं सीट एडजस्टमेंट भी हो, कुछ लोग शमूलियत भी इख्तियार करें। अभी तो काफ़ी टाइम बाकी है, अभी तो इलेक्शन का शेड्यूल भी नहीं आया है। हमारी वर्किंग है और ऑफ कोर्स इसमें भी अगेन मैं कोई ऐसा बड़ा क्लेम नहीं करूँगी कि जी पंजाब के अंदर हम कोई हमारी बहुत ज़्यादा कोई कामयाबी होगी। लेकिन अगेन जिस तरह PMLN को सिंध के अंदर कुछ खातर खा कुछ उनकी प्रेजेंस नहीं है, पीपल्स पार्टी की बहरहाल उससे बहुत बेहतर है। और मैं समझती हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि कुछ अच्छे फैसले भी होंगे, कुछ चीज़ें भी सामने आएंगी, तो जलसे भी हमारे वहाँ पर होंगे, वर्कर्स कन्वेंशन भी होंगे। तो आई थिंक सियासी सरगर्मियाँ जब शुरू होंगी तो हमें आपको एक बेहतर तरीके से एक सिनेरियो ऐसा नज़र आएगा जहाँ आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस पहले से बनिस्बत बहुत बेहतर है। अच्छा ये बताइए, क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलके हुकूमत बना सकते हैं? राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा था कि इस बात का इम्कान तो मौजूद है कि इंतखाबात के बाद ये दोनों जमातें मिलके हुकूमत बनाएं।
देखिए जी, ये अभी इस वक्त तो कहना कबल वक्त है, अभी तो इलेक्शन ही नहीं हुए, इलेक्शन का शेड्यूल ही जारी नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है, कौन सी जमात कितनी सीटें लेकर आते हैं, क्या होता है, इलेक्शंस कितने फ्री एंड फेयर होते हैं, अब क्या चीज़ें होती है, डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग। लेकिन ऑफ कोर्स जाहिर बात है, सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर तो होती नहीं है। हम पीडीएम में भी साथ बैठे, अभी भी हमने उनके साथ कोalition गवर्नमेंट बनाई थी 15-16 माह की। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि खुदा ना खास्ता हमारी कोई लड़ाई या कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी तो है नहीं। अगर मुल्की मुफाद के अंदर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो ऑफ कोर्स आपको याद होगा कि 2014 में जब धरना था इमरान खान साहब का, तो उस वक़्त भी आसिफ अली जरदारी साहब ने आगे बढ़ के मियाँ साहब का साथ दिया, क्योंकि उनकी हुकूमत थी और उन्होंने उनका साथ दिया। तो अगर कोई ऐसा मामला होता है और कोई ज़रूरत पड़ती है और हम समझते हैं कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है, तो मे बी हो जाए या मे बी ना हो। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से बार बार यही तासुर मिल रहा है कि आप कहती अगर फ्री एंड फेयर हुए, अगर साफ शफाफ हुए, वो ये बात अगर आपके जहन में है तो फिर आप लोग इलेक्शंस में क्यों जा रहे हैं? और फिर अगर साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं होने तो फिर करवाने का फिर फायदा क्या आपके ख्याल में? देखिए जी, उम्मीद तो है कि साफ और शफाफ हो, लेकिन जो आप सवाल मुझसे पूछते हैं कि जी क्या होगा, सरप्राइज होगा, नहीं होगा, तो मैं ये कहती हूँ कि जी उसका प्री रिक्विजिट तो है ना। अगर तो धांधली हो जाती है, मैच फिक्स हो जाता है, तो फिर तो इलेक्शन विल बी ए शैम। लेकिन अगर आज़ाद, मुनसिफाना, शफाफ इलेक्शंस होते हैं तो फिर तो जाहिर ही बात है ना कि जो असल हकीकत है ज़मीनी हकायक के मुताबिक वो सामने आ जाएंगी। लेकिन इस बात को आप रद्द तो नहीं कर सकते कि इंसान कोशिश तो करता है, इदारों पे एतमाद तो करता है और ये दुआ तो करता है, अपनी कोशिश तो करता है कि और इसी उम्मीद का इजहार ही मैंने किया था कुछ देर पहले, जब आपने मुझसे पूछा था कि आपको यकीन है कि इलेक्शन साफ शफाफ होंगे, तो मैंने कहा था मुझे उम्मीद है। आज आपको भी यही उम्मीद है, हम पूरी पाकिस्तानी अवाम को उम्मीद है। यहाँ पर हम छोटी सी आपने मुझे ये नहीं कहा कि आपको उम्मीद है, आपने कहा कि इस मुल्क में आज तक तो शफाफ इलेक्शंस नहीं हुए। आपका जवाब तो ये था। नहीं, मैंने उम्मीद का इजहार किया था जी, पहले मैंने उम्मीद का इजहार किया था। आप रिपीट पे सुन लीजिए। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना। हम जिंदा ही उम्मीद पे हैं कि हालात बेहतर होंगे। हम जिंदा ही इस उम्मीद के ऊपर हैं कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे। हम जिंदा ही इस उम्मीद के ऊपर हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत कम होगी। जी, तो पाकिस्तानी अवाम भी यही उम्मीद लगाए हुए है, पीपल्स पार्टी के और पिछले 70 साल से यही उम्मीद लगाए हुए है कि जो गवर्नमेंट आए वो उसके मसाइल हल करे, महंगाई कम करे, इलाज मुआवजे की सहूलियात हो, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाली गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के सारे मसाइल हल करेगी। यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और राणा साहब ये बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सियासी तौर पर कहाँ खड़ी हुई है, और जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं उनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? और पीटीआई का जो आप वोट बैंक आप कह रहे थे ना कि बहुत मकबूल है लेकिन कबूल नहीं है, तो इसकी मकबूलियत का फायदा कौन कौन सी पार्टी उठा सकती है? किस किस पार्टी ने इनके वोट बैंक पे नजर रखी हुई है? देखिए, मैंने कहा कबूल है, मकबूल नहीं है। और मकबूलियत को आपको जांचने के लिए अगर 2018 का इलेक्शन देखें, नून लीग थी, जीती भी थी और फिर भी हरा दिया। और उस वक्त उनकी स्टेट से बराह रास्त लड़ाई नहीं थी, लेकिन उस वक्त ये तय था कि जी नवाज शरीफ को तो जेल में भेज दिया था, सजा दे दी थी, जिसमें आज वो बरी हो रहे हैं। और अल अजीजिया में भी मेरा नहीं ख्याल कि एक के बाद दूसरी समाप्त होगी, क्योंकि फैसले पता थे सबको कि क्यों कराए गए, और लड़ाई भी नहीं थी। लेकिन चूंकि तय था कि लाडले को लाना है, तो इसलिए उनको हराया गया। आज पीटीआई ने अपने आप को स्टेट के साथ बाकायदा महादाराई पे डाला। बल्कि आज खान साहब की जो गुफ्तगू हुई, जो मैंने स्टार्ट में भी कही, उसने मजीद इशारे दिए हैं। हालांकि उनके नए चेयरमैन ने तो कोशिश की थी कि वो शायद रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन खान साहब फिर वहीं पे खड़े हुए हैं। तो नजर की बात नहीं है, ये सियासी जमातों को अपना अपना हिस्सा लेना होता है। पीएमएलएन आपको पता है 9 अप्रैल तक टॉप पे थी, फिर जो 16 महीने की हुकूमत में उनके साथ ये और पीपल्स पार्टी दोनों पीडीएम सारी की सारी मिल के फंस गए कि या मुल्क बचा लें आप या सियासत कर लें। तो इन्होंने मुल्क बचाने का फैसला किया, और खान साहब को बहुत आशीर्वाद उस स्टेट के अंदर से भी मिलती रही और वो मकबूल होते चले गए। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ मादराई की, फौज के खिलाफ मादराई की, गुफ्तगू खुली की, नतीजतन वो मकबूलियत के अपनी उरूज पे चले गए, जो बिल्कुल पस्ती में जा चुके हुए थे 9 अप्रैल तक। और अगर ये ना होती तो जो चूंकि इन लोगों ने खुल के बताया कि अगर जनरल फैज हमीद
आर्मी चीफ बन जाते तो ये तो लंबे मंसूबे थे, और वो इन्होंने हरा दिया, जीत गए, लेकिन फंस गए। अब सियासी जमातें क्या है, पीपल्स पार्टी को अपना रास्ता निकालना है, नून को अपना निकालना है, जेयूआई को अपना है और पीटीआई को अपना है। ये नहीं है कि जी ये उनका हिस्सा लेंगे, इन्हें अपने अपने वोटर को करना है। और नवाज शरीफ की वापसी से पीएमएलएन के अंदर बहरहाल मैं समझता हूँ एक नई वो आई है कबूलियत की बात लोगों के अंदर भी, कि हाँ नवाज शरीफ ने पहले डिलीवर किया है, और वो वहां पे 21 अक्टूबर का जलसा करके कामयाबी के साथ बिल्कुल शो कर चुके हैं कि वो मैदान में मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद तासुर ये दिया जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तासुर ये दिया जा रहा है कि अपने बलबोते पर ये जलसा नहीं किया था, ये जलसा किसी ने करवाया था इनका। नहीं जी, देखें पीपल्स पार्टी जो भी कहे, मुझे ग्राउंड रियलिटी का पता है कि ये 100% पीएमएलएन के लोगों ने, टिकट होल्डर्स ने जलसा किया था। ये बिल्कुल कहीं से कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी, ये पीएमएलएन की क़यादत का यानी नवाज शरीफ का और उनके टिकट होल्डर्स जो आज दरखास्तें दे रहे हैं उनकी अपनी ये समझ लें कि बका का इशू था। अगर वो जलसा ठुस हो जाता, ये फारिग थे, वो जलसा कामयाब हुआ और बहुत ज्यादा उसके अंदर लोगों में जज्बा था। उसने नई मैसेज दी है पीएमएलएन को, मैं आपको बता दूं, जो उनको बहुत ज्यादा डज पड़ी थी। अब ये जो टिकटों का अमल शुरू हो गया है, आप देखें जैसे जैसे जहां पे टिकट होते जाएंगे, आपको पंजाब के अंदर और पाकिस्तान भर के अंदर शुरू हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने भी साथ इस टिकट अवार्ड कर देने, अब जैसे शेड्यूल आएगा तमाम जमातें करेंगी और एक गहमा गहमी शुरू होगी। हाँ, वहां गैप हमें नजर आएगा, पीटीआई को अपने वोटर को कैसे और कैंडिडेट को कैसे लेके जाना है, और पोलिंग बूथ तक मुकाबला होगा कि पोलिंग बूथ पे जब 8 फरवरी होगी कहां पे लोग मौजूद होंगे, कहां पे मौजूद नहीं होंगे, और वही रिजल्ट होगा। इसका किसी ने पीटीआई का वोट, पीटीआई का कोई वोटर जाके वोट नहीं देगा, पीपल्स पार्टी को भी नहीं देगा, वो पीएमएलएन को भी नहीं देगा, वो जेयूआई को भी नहीं देगा। अच्छा, और इन पार्टियों के वोटर भी, ये भी बताइएगा, एक मिनट इमरान एक मिनट, और इन पार्टियों के वोटर भी, चाहे इनकी पार्टी ने कुछ भी किया हो, वो दूसरे लोगों को वोट नहीं देते। पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ ये हुआ कि उनका सफाया इसलिए हुआ कि वो वहां काम नहीं कर सके, जैसे हम कहते हैं कि सिंध के अंदर पीटीआई और नून ने काम नहीं किया, इसलिए उनका अंदरूनी सिंध से तो बिल्कुल सफाया हुआ। और कराची में मतलब नून को अब बड़ी तगदो करनी पड़ेगी कि इनके पास 1-2 सीटें आई, वो लोग वापस पीपल्स पार्टी में चले गए। हकीम नाम था, जो हकीम बलोच जीत के आए थे इनके मलीर से, वो वापस चले गए पीपल्स पार्टी में। यहाँ पे पीएमएलएन ने लैग किया। जैसी कैसी थी सीटें जो गिफ्ट में भी मिली थी 2018 में पीटीआई को, पीटीआई ने कराची सिंध में शहरों में भी काम नहीं किया, जिसकी वजह से उनको बहुत खराबी हुई। हाँ, आज उनकी जो मकबूलियत बनी है वो बनी है कि इमरान खान ने जी बड़ी टक्कर ली है, फलां ली है। उस टक्कर का नतीजा हम देखेंगे कि वो अपने वोटर को किस कामयाबी से पोलिंग स्टेशन तक ले जाएंगे। हर एक जमात ने अपना अपना वोट उठाना है। नवाज शरीफ से आप ये कह लें कि पीएमएलएन का जितना वोटर पीछे हुआ था, वो नाराज हुआ था, वो उनको मनाने के लिए आया और उसने वो मनाने का काम शुरू किया और मेरे ख्याल में उसमें उसको कामयाबी हुई। फिर जहां पे उनके लोग पिछली दफा एस्टैब्लिशमेंट ने तोड़ के बीएपी बनाई थी, आधी तो पीएमएलएन में वापस आ गई और आधी उनके साथ इत्तेहाद में चली गई। वो अपना काम कर रहे हैं। पंजाब केपी में आप घुस जाएं तो वहां पे भी जुनूबी अजला में सलीम सैफुल्ला आके शहबाज शरीफ से मिले हैं, बहुत सारे लोग और उनके साथ मिल रहे हैं। जहां मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनका मसला आना है कि इत्तेहाद जो सीटों का एडजस्टमेंट होनी है, वहां पे मौलाना फजलुर रहमान का भी कमजोर है, वो मजबूत होल्ड है। लेकिन अगर आप चले जाएं हजारा में पीएमएलएन मजबूत है, मालागढ़ में पीपल्स पार्टी के पास एक अच्छी खासी मकबूलियत है। अब वो देखना होगा, सवात में खुद अमीर मुकाम है, उनके भाई वहां से एमएनए भी बने थे, खुद ये चंद हजार वोटों से हार गए थे। ये चीजें हैं, ये अभी आपको और हमें गहमा गहमी, हम इसलिए परेशान हो जाते हैं, लोग बात करते हैं। पिछली दफा 31 मई को कौमी असम्बली 2018 में टूटी थी और बस 52 दिन का इलेक्शन शेड्यूल था, 15 जुलाई को शायद इलेक्शन भी हो गए थे। तो वो एकदम हुआ कि इधर असम्बली गई, इधर इलेक्शन शुरू हो गया। अब असम्बली गई है 9 अगस्त को और आज हम 2-3 महीने गुजार के बात कर रहे हैं कि जी गहमा गहमी नहीं है। और अभी भी इलेक्शन शेड्यूल में 15 दिन मौजूद हैं वो कागजात नामजदगी जमा कराने में। तो कोई इतना आसान इलेक्शन नहीं है कि इतनी लंबी इलेक्शन मुहिम कोई भी पार्टी सस्टेन कर सकेगी, क्योंकि अखराजात बेपना है। ठीक है रजवाना साहब, ये जो इम्कान सामने आया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बना सकते हैं, आपको लगता है ये मुमकिन है? और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ऑपोजिशन में कौन रहेगा? देखिए जी, कबल अज वक्त है ये कहना। सियासत में तो कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती है, एंड पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। मुल्की मफाद में इलेक्शन के बाद, बल्कि इलेक्शन से पहले भी मुल्की मफाद मद्देनजर रखना चाहिए और अपनी अपनी पार्टी की कैंपेन हर कोई करे और जो उसके नसीब में होगा ले जाएगा। मगर
इलेक्शन के बाद अगर मुल्की मफाद में कोई ऐसी सिचुएशन बनती है दावों के बावजूद, तो बनती है, तो उसमें कोई मुज़ाकरा नहीं होगा। पहले 14 माह का तजर्बा किया, ये बाद में अफसोसनाक बात है कि उस 14 माह में ठीक चलता रहा, बाद में एतराज़ात शुरू हो गए पीपल्स पार्टी की जानिब से। उस पर अब मजीद गुफ्तगू मैं नहीं करना चाहता। तो ये पाकिस्तान के इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान वहां पे तो हमें कोई और रास्ता है ही नहीं सिवाय इत्तफाक के। जमातें अपनी अपनी, ठीक है, पार्लियामेंट में अपना अपना रोल भी अदा करें, मगर पाकिस्तान शुड बी सुप्रीम प्रायोरिटी फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चोजन रिप्रेजेंटेटिव। उसके बगैर अब चारा कोई नहीं है। अगर पुरानी तलखियां और पुराने तरीक़ेकार और रिवायती तरीक़ेकार हम दोबारा उनको अपनाएंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, पुराने तजर्बात और पुराने तरीक़ेकार जो पॉजिटिव थे, जो अच्छे थे, जो मतलब है कि जिनकी वजह से कुछ बेहतरी हुई, उनको फॉलो करें, उनमें इम्प्रूवमेंट करें, और जो नेगेटिव थे, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, सियासी निज़ाम को नुकसान हुआ, माशी निज़ाम को नुकसान हुआ, उससे इज्तनाब करना चाहिए। इस वक्त प्रायोरिटी पाकिस्तान है, बाकी इलेक्शन ठीक अपना है। अपना। शर्मिला फारूकी साहिबा, आप ये बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितनी उम्मीद है, कितनी सीट्स जो है वो इस दफा निकाल सकेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए जी, हमारा मैच फिक्स तो है नहीं कि मैं बताऊं कि जी हमारे 125 सीटें निकलेंगी जिस तरह PMLN कह रहा है। अच्छा, फिर ये बता दें, फिर ये बता दें कि किसका मैच फिक्स है, वो बता दें फिर आप। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था, किसका मैच फिक्स्ड है? आप बता दें ना। आपने नहीं सुना उनका बयान? नहीं, मैंने नहीं सुना, आप सुना, आप बता दें। Really? आपके मुंह से सुनना चाहते हैं हम। बड़ी बात है, आप सुने उनका बयान। मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? जिसकी जमात है, जिनके नुमाइंदे हैं, वो बता रहे हैं किसका मैच फिक्स्ड है। ये तो अखबारात कह रहे हैं, तज्जियाकार कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट। आप पढ़ें, मुताला करें, आपको पता चलेगा किसका मैच फिक्स्ड है। इसके बारे में बातें हो रही हैं। देखिए, इस तरह की बातें 2018 में भी हुई थी। सादिक संजरानी जब चेयरमैन सेनेट बने, उस वक्त भी ये बातें हुई कि मैच फिक्स है। तो ये तो बातें होती रहेंगी। कोई सबूत है आपके पास? होते रहे बातें। जब बातें होती तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होती है बात। नहीं, कोई सबूत है आपके पास? कोई सबूत है तो आप प्रेजेंट करें। किस किस्म का सबूत मांग रहे हैं? मैच फिक्स है। मैंने आपको कहा ना, ख्वाजा आसिफ का बयान सुन ले, उनकी क्लिप निकाल के देखें। आई एम सरप्राइज आपने नहीं देखा वो क्लिप। ठीक है, राणा साहब ये बताइए मुझे, ये जो मैच फिक्स की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पहले किसी और को लाडला कहती थी, आज मियां नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर उनको लाडला, सुपर लाडला कह रही है। सर, ये चक्कर क्या है? ये पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? ये सिंपल सी बात है जी। हर एक को एस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत चाहिए, और किसी को मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी की बात सिंपल है कि वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना के बैठे थे। BAP को पूरे का पूरा पीपल्स पार्टी में जाना था, और उनका अंदाजा ये था कि जो PTI के लोग टूटेंगे वो सारे जो साउथ पंजाब से भी पीपल्स पार्टी को मिलेंगे और KP में भी मिलेंगे। जो नहीं मिले, कदूस बजिंजो ने उसी वक्त अपनी वजारत आला के दौर में खत लिख दिया था आसिफ जरदारी साहब को कि हम आपके साथ नहीं आ रहे। वो बतौर जमात भी कुछ बच गए, और शायद वो अभी उन्होंने शामिल होना था लेकिन हुए नहीं। वो हो जाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी पीपल्स पार्टी को नहीं मिली। तो ये जो बुनियादी एतराज़ात सामने आए हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत का गुस्सा बजाया। उनका ख्याल ये था, और यही बात बिलावल भुट्टो को मैं समझता हूँ कि गुस्सा भी कर रहे हैं वो, जो कह रहे हैं 70 साल बुजुर्गों पे, जिसके ऊपर उनके घर से ही उनको समझाया गया कि आप अभी तजर्बाकार नहीं है, ये लड़ाई अभी लड़ने वाली नहीं है, और उनको उस पर खामोश कराया गया। तो इसमें कोई मुजायका नहीं है कि मैं और आप ये छुप के बात करें कि जी वो कौन किसके लिए। उनका ख्याल ये है कि ये सारी पीपल्स पार्टी का है कि ये नून लीग के साथ मोहब्बत हुई है और हमारे साथ नहीं हुई। अब ये एक दूसरे के लिए है। जब वो कहते हैं कि जी ये PMLN के साथ मैच फिक्स है, या आप कहें कि जी उनको लाडला बनाया गया है, वो नामजद हैं और उनको सारी सपोर्ट मिल रही है और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो वो क्या एस्टेब्लिशमेंट को रहे हैं, सुना PMLN को रहे हैं। इसमें तो कोई कहानी छुपी हुई नहीं है। जी रिजवाना साहब, सर मैच फिक्स है जी? और जी मैच तो अभी होना है, फिक्स कहाँ से हो गया? कोई फिक्स मैच नहीं है। ये देखें, मैंने पहले भी बात की है कि पंजाब की गेम है, पंजाब की जंग है, पंजाब की सियासत ज्यादा ओवरवेलमिंग सियासत है, और पंजाब की सीटें जो 141 के करीब सीटें हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए अब इल्जामात की बौछार शुरू हो गई है।
एक इल्जाम, दूसरा इल्जाम, ये इल्जाम, लॉटरी हो गए, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसके बाद अब ये मैच फिक्स है, फलां फिक्स है। देखिए, सीटों की तादाद बताना कि 125 हमारी है, 125 से 120 हमारी है, ये जितनी भी एक अंदाजा होता है, असेसमेंट होती है कि अपने सामने एक आप पूरे पाकिस्तान का, ये पूरे पंजाब का एक रिजल्ट देके, साहब का रिजल्ट देके, उसको सामने रख के एक एनालिसिस होता है कि हमारी इतनी सीटें होंगी। उससे ये नहीं मुराद कि हमारी पॉकेट में है वो सीटें, या हमारी पॉकेट में कोई डाल देगा, या हमें कोई ठीक है सर, बहुत बहुत या शुक्रिया कोई रफीक रिजवाना साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, अमिलिया अफसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मैच फिक्स की बात हो रही है, मैं यही कहूँगा कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होने हैं और इन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर होना चाहिए, साफ शफाफ होना चाहिए और एक ऐसे इलेक्शंस होने चाहिए जिस पर कोई भी एतराज़ ना कर सके। इसी में ही पाकिस्तान की भलाई है। इजाज़त दीजिए।